कौन से ऐसे फैशन वीक्स हैं, कौन से ऐसे जगहें हैं जहाँ पे इंटरनेट के अलावा, इंस्टाग्राम के अलावा वो जाके शोकेस कर सकते हैं, जिसमें एक प्रोबेबली नॉन डिग्री होल्डर को भी अलाउ कर देते हैं वो आना? कौन से ऐसे फैशन वीक्स हैं? देखो जो इंटरनेशनल फैशन, जैसे इंडियन फैशन जो वीक्स है ना, चाहे वो लैक्मे का हो चाहे वो एफडीसीआई का हो, इन फैशन वीक में सबसे पहले आपको ये जो काउंसिल्स बनी हुई है उसमें रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। कोई भी कर सकता है? अनफॉर्चुनेटली उनका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है ना, उसमें कॉलेज भी दिया हुआ है उन्होंने, तो कॉलेज यूजुअली जरूरी होता है। कौन से कॉलेजेस है वो भी आई वांट टू नो। सी आई थिंक any design college from Pearl Academy, NIFT, IIED, Symbiosis, then Presidency College हो सकता है, then ये चित्कारा सब ने उनके यूनिवर्सिटी। साथ टाई अप करा होता है इसलिए नहीं उनके नहीं नाम नहीं होते हैं? नहीं, वो सिर्फ देखो, जब आप ये जो डिजाइन फेडरेशन है इसका मेंबर बनने आप जा रहे हो, आपकी कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जिसके अंदर कॉलेज से भी ज्यादा ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आपका जो बिजनेस है वो 2 साल से चल रहा है। न्यू डिजाइनर्स नहीं जा सकते? वो न्यू डिजाइनर्स को ये उनको दिक्कत होती है कि यार तुमको मैं शो तो नहीं दूंगा, मैं तुम्हें स्टॉल दे दूंगा। ओके। अब स्टॉल में बायर आया, उसने तुम्हें दे दी ऑर्डर आगे ज्यादा, तुम बना पाओगे कि नहीं? फिर उनका भी नाम खराब होता है तो इसलिए तो फिर वो बायर बड़े गुस्से में, फिर वो कहते मुझे इंडिया जाना ही नहीं है। तो अब वो सुनील सेठी जी अपने पर्सनल उसे कॉल कर करके लोगों को बुलाया है, 5 स्टार होटल में ठहरवाया है बायर्स को। वो आए हैं और उनको लग रहा है पलक आई रियली लाइक दिस, क्या नई तरीके से चीजें बनाई है, राइट माई ऑर्डर्स। और हम तो फिर इंडियंस हैं, हम तो कहेंगे हाँ जी हो जाएगा, फिर होता नहीं है। तो उनको कितना नुकसान हुआ ना, अपनी रिटेल जो प्लानिंग उन्होंने की हुई थी उसमें इंडिया से सामान ही नहीं आया। So they would ask you to at least you have done 2 years of work. Okay. अब इन 2 साल में अगर तुम अच्छे से क्राफ्ट को जानती हो, मार्केटिंग को जानती हो, और तुम हर कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, तुम मज़ा में भी बिक रही हो, तुम पर्णिया पे भी बिक रही हो, तो देन एफडीसीआई विल बी लाइक अरे यार बंदा काम कर रहा है, कॉलेज नहीं है तो क्या हो गया, ठीक है? तब वो लोग आपको कंपनसेट कर देंगे इस कॉलेज की चीज को। अगर एक बिल्कुल न्यू पर्सन है जिसने आज सोचा मैं डिजाइन में डिग्री नहीं है और पैसे हैं लेकिन, तो ऐसी कुछ फैशन वीक्स हैं जहाँ पे पैसे देके भी दे कैन स्टिल शोकेस अगर कलेक्शन बहुत अच्छी है? कुछ इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो कि इस तरह के शोज करवा दे रही है, ठीक है? तो मिस लीवा दीवा फैशन वीक ये सब। एग्जैक्टली। तो ये इसके अंदर इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ कॉलेज, यू हैव मनी, यू कैन टॉक टू दीज गाइज, दे वुड डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि ये पूरे स्टैब्लिश्ड नहीं है फैशन वीक्स, बट मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोगों को मेरा फैशन वीक देखना ही नहीं है। लोगों को देखनी है वो पिक्चर्स ऑन माय इंस्टाग्राम, ऑन द रैम, और वो चलती हुई मॉडल्स और वो सारे, वो मेरी मार्केटिंग का पार्ट है। तो कितना पैसा लगता है एक फैशन वीक में रजिस्टर करने के लिए? देखो, मैं आपको लैक्मे और एफडीसीआई का बता सकता हूँ। तो अगर एफडीसीआई में इफ यू वांट टू पार्टिसिपेशन 2 लेवल पे होता है। एक होता है स्टॉल, जो तुम्हें स्टॉल मिलेगा। अब अगर वो 3x3 का एक स्टॉल है, सो यू हैव टू पे 2.5 लाख रुपीज टू एफडीसीआई फॉर 1 डे? नो, फॉर 4 days थ्रू आउट फैशन वीक, ठीक है? स्टॉल के 2.5 लाख हो गए, ठीक है? शो होते 3 लेवल पे। एक होता है ट्रायो शो, 3 डिजाइनर्स चलते हैं। एक होता है डुओ शो, 2 डिजाइनर्स, और एक होता है सोलो शो। तो ऑब्वियसली जो यंग डिजाइनर्स हैं वो सोलो शो, चाहे वो 5 लाख रुपए का सोलो शो होता भी हो, पर तुम कर तो लोगे, पर देखने कौन आएगा? इसलिए उनको ट्रायो शो देते हैं। तो उस चक्कर में क्या आता है, वो तीनों के कपड़े जो है वो थोड़े मीडिया को भी दिख जाते हैं, है ना, और थोड़े बायर्स को भी दिख जाते हैं। फिर उसके बाद डुओ शो होता है, दैट अगेन 5 लाख, तो 2.5 लाख रुपए में। सोलो शो है तो 5 लाख रुपए में। अब सोलो शो का ये सीन है कि सोलो शो करते हैं बड़े डिजाइनर, वो पैसे नहीं देते नहीं है पैसे। वो क्यों देंगे पैसे भाई? उसकी वजह से तो वो पूरा फैशन वीक हिट हो रहा है। दे विल से कि हाँ वी विल शोकेस आवर स्टफ बट वी आर नॉट गोइंग टू पे। ठीक है? सो लॉट ऑफ डिजाइनर्स दे हैव, इट्स अ बार्टर कि आपको पब्लिसिटी मिल रही है, मेरे डिजाइन शो हो रहे हैं, सो इट्स अ बार्टर। फिर ऐसा भी होता है स्पॉन्सर भी मिल जाते हैं। एफडीसीआई कहते हैं यार देख, मैं ही तुम्हें स्पॉन्सर भी दिलवा देता हूँ,
So most of the time, these big designers, they because they do grand shows. उनके shows भी ऐसे normal नहीं होते. People are waiting. ये राहुल मिश्रा का show होने वाला है ना? तो उस राहुल मिश्रा के show की वजह से वो FDCI का show की एक reputation हाँ बड़ी है ना. तो खैर वो बात की बात है. मेन बात है यंगर डिजाइनर्स के लिए. अगर तुम्हें लग रहा है कि वहाँ पे स्टॉल लेके अंदर जाके बैठ गए हो कि हाय कोई बाहर नहीं आया, then you're not doing justice to your business. You are going there to see what others are doing. You have to keep on roaming around. Of course you will come back and you'll say कि यार जितने पैसे दिए उतने तो बाहर आए नहीं. वो सब बोलोगे. But then these opportunities you need to know कि मैं इसको कैसे encash करूँ.